मेरा नाम असदुल्ला मरवत है और मैं वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान एमेच्योर रेडियो सोसाइटी हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर। एमेच्योर रेडियो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। हॉबी, एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन, कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट, कम्युनिकेशन वाया डायरेक्ट रूट से लेके ऑल द वे टिल सर्विसेज, सब कुछ इसमें कवर होता है। हॉबी प्लस सर्विसेज का मैं इसलिए जिक्र करूँगा कि ये एक आपको ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपकी सारी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाती है, किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, किसी हादसे की वजह से, अर्थक्वेक, ज़लज़ले आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, उस वक्त एमेच्योर रेडियो काम शुरू करता है। मेरा नाम नासिर हुसैन ख़ान है। मैं एक रिटायर्ड टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसर हूँ। मैंने ये जो रेडियो एमेच्योर है 1957 में शुरू किया था, जिस वक्त मैं कुवैत में मौजूद था। 1 फरवरी 1970 में रेडियो एमेच्योर सोसाइटी वजूद में आई। एमेच्योर्स का इससे पेशतर वजूद था, लेकिन कम। लेकिन जो आए ज़्यादातर जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर महकमा तार और टेलीग्राफ से था, या वो पहले इंजीनियर थे। लेकिन 1970 में उन्हीं लोगों ने सोच के जो मौजूद थे कि इसको शौक़ को आगे बढ़ाया जाए और इससे इस्तेफ़ादा उठाया जाए। तो ये सोसाइटी इसीलिए बनाई गई थी कि इसको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे हमारी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये कि अवेयरनेस ना होने की वजह से थोड़ी सी और हमारी मुश्किलात, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस की वजह से आपको अंदाज़ा है यहाँ पे जो सूरत हाल रही है, उसकी वजह से हमारी तरफ पाकिस्तान एमेच्योर रेडियो सोसाइटी की जो मेंबरशिप है, अगर आप लाइसेंस्ड हैं उसको देखेंगे तो बहुत ही कम है। अगर आप हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को देखते हैं, आप USA को देखते हैं, आप जापान को देखते हैं, लाखों की तादाद में बातें हो रही हैं जी। इस वक्त जापान में 1.2 मिलियन 12 लाख लोग एमेच्योर रेडियो का लाइसेंस रखते हैं। अमेरिका में इस वक्त 9 लाख, 2018 की फिगर है, 9 लाख के लाइसेंसेस रखते हैं। पाकिस्तान में 152 हैं सिर्फ। डॉक्टर नदीम नईम, कार्डियोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन हूँ। मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ अपनी इस्लामाबाद के अंदर। एमेच्योर रेडियोज़ में आपके पास राइट इक्विपमेंट है, एंटेना सेटअप आपका अच्छा है, तो आप बाहर लोगों से बात करते हैं। ये परसेप्शन कि ये ओल्ड या एंटीक चीज़ है, ये तो बिल्कुल गलत है। अभी अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि जो मरीख़ में अमेरिका ने अपने वो भेजे हैं या ये उस खला में जितने फिर रहे हैं, तो वो आपस में किस तरह बात करते हैं? सारे लोग सारे रेडियो के ऊपर ही बात की जाती है। आम डिजिटल मोबाइल्स, ये तो किसी वक्त भी नेटवर्क डाउन हो जाए, आपके इलाके का अगर टावर की बैटरी डाउन हो गई है तो आप ख़त्म, आपके मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो गई है तो भी आप ख़त्म। वो कन्वीनियंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड अपॉन इन द टाइम ऑफ नीड। आपके जहाज़ सारे जो उड़ते हैं, सारे के सारे रेडियोज़ के ऊपर हैं। जो रॉकेट जाता है, कुछ भी होता है, पुलिस नेटवर्क आपस में, ये लोग सारे मोबाइल पे तो नहीं एक दूसरे को कम्युनिकेट करते। फ़ौज, एवरीवन यूजेस रेडियोज़। एमेच्योर रेडियो को अराउंड द वर्ल्ड, ये ITU की जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, इसकी कन्वेंशन के नीचे इसको कंट्रोल किया जाता है। एमेच्योर रेडियो की अपनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, अपने बैंड्स हैं। ये पूरी दुनिया में डेडिकेटेड हैं। आपकी मिलिट्री हो गई, आपकी एयरफोर्स हो गई, आपकी पुलिस हो गई, आपके बाकी कमर्शियल्स जो इदारे हैं, उनके सेपरेट बैंड्स होते हैं। तो हमारे जो सेटअप है या जो हमारा इक्विपमेंट है, वो स्ट्रिक्टली एमेच्योर बैंड के लिए ही बना होता है। कोई भी ऐसा एमेच्योर रेडियो का मैन्युफैक्चरर नहीं है जो किसी और बैंड के लिए बनाता हो। तो हमारी जो है बड़ी एक स्पेशलाइज्ड फ्रीक्वेंसी और डेडिकेटेड चैनल्स होते हैं। एमेच्योर रेडियो जो है अराउंड द वर्ल्ड, ये एनालॉग पे चलता है। एनालॉग काफ़ी पुराना सेटअप है। इसमें कोई कोडिंग नहीं होती है, कोई स्क्रैम्बलर यूज़ नहीं होते हैं। आवाज़ जिस तरह मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इसी तरह आवाज़ उस पर भी कम्युनिकेट होती है। और अगर कोई भी इसको मॉनिटर करना चाहे तो रिसीवर्स जो है वो मार्केट में बड़े इजीली अवेलेबल हैं। आप जो नॉर्मल आपका FM रेडियो है उसको चलाएं, चाइनीज़ जितने भी हैं उनको आप डायल जब घुमाते हैं तो वो एग्जैक्टली हमारी फ्रीक्वेंसी पे आके वो हमें सुन सकते हैं। हर फ्रीक्वेंसी के लिए सेपरेट एंटेना होता है, ये इसका एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला के तहत जब आप चलते हैं तो आपकी उसकी लेंथ आपके पास आ जाती है कि जी इसके जो एलिमेंट्स हैं उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। अगर आपके पास वो फार्मूला है और आपके पास मटेरियल है
आप दुनिया का कोई भी एंटेना बना सकते हैं। अगर आप एमेच्योर रेडियो के ऊपर आप बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो एंटेना आप बात कर रहे हैं ये कुशक्राफ्ट का है, इट्स कॉल्ड कुशक्राफ्ट A4S। ये HF का एंटेना है। HF के सेपरेट एंटेनास होते हैं, जनरली काफ़ी बड़े होते हैं, VHF के बहुत छोटे होते हैं। इसमें वेरियस किस्म के कोड्स यूज़ होते हैं, लाइक Q कोड्स भी कहा जाता है, फोनेटिक्स भी हैं इसके। आपने टीवी में भी सुना होगा अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, वो भी सारे इसमें ऑल द वे टिल Z यूज़ हो जाते हैं। Q कोड्स इसलिए डिफ़ाइन किए गए, इसलिए बनाए गए हैं कि अगर आपका सिग्नल बहुत भी वीक हो तो वो जो जिस एब्रीविएशन को वो यूज़ करते हैं वो दूसरा इमीडिएटली उसको बड़े ईजिली पिक कर लेता है। तो अगर आपने पूरा मैसेज उसको नहीं बता सकते कि मेरा इस वक्त मेरी लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद में है, आप शॉर्टकट में कहें QTH इस्लामाबाद, उसको समझ जाएगा कि जी इसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। हमारे यहाँ एक निज़ाम है जिसके मुताबिक रेडियो एमेचर चलते हैं। हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक मुल्क के दूसरे मुल्क के दूसरे तीसरे मुल्क के साथ लोगों से। उसमें हमारी जो बातचीत होती है अपने मुताबिक ख़ास तौर पर या फरफनी मालूमात, उसके अलावा हम किसी चीज़ का उसमें जिक्र नहीं करते। हमारा कोई भी मेंबर ना तिजारत का कोई बात कर सकता है, सियासत में हमारा कोई दखल नहीं है, ना हम इनको इसको करने देते हैं। हमारी आपस में ये है कि हम एक दूसरे को मॉनिटर भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको कहा गया हो कि तुमने इस चीज़ को गलत इस्तेमाल किया। इसमें वेरियस सेगमेंट्स हैं जी, वॉइस, फिर आपका डिजिटल आ जाता है, मोर्स कोड आ जाता है, टेलीमेट्री है, APRS है, बेइंतहा इसमें। आपको इस बात में भी हैरानगी होगी कि एमेच्योर TV भी है। आप बड़े आराम से अपने ही बैंड में रह के एमेच्योर टेलीविज़न भी आप ट्रांसमिट एंड रिसीव कर सकते हैं। मोर्स कोड के ज़माने में टेलीफोन लाइनों के ऊपर टेलीग्राफ कम्युनिकेशन होती थी। मोर्स उस ज़माने का है, छोटे से नुक्ता ट्रांसमिट करते हैं, फिर उसके बाद उस नुक्ते को लंबा कर देते हैं, उससे वो लफ्ज़ बन जाता है। हम उसको हमको डॉट्स कहते हैं, उसको डैश कहते हैं। अब कोई ट्रांसमिट करे डॉट डैश तो ये बन गया A, डैश डॉट 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 3 दफ़ा कहा तो ये B बन गया। तो ये भी एक किस्म से की ज़बान है जो उस ज़माने से, पुराने ज़माने से सीखी गई और अभी तक वो चल रही है और अभी तक उसका इस्तेमाल है। मेरा नाम शहजाद हामिद है जी। मैं बाय प्रोफेशन IT से ताल्लुक़ रखता हूँ। 2012 से मैं एमेच्योर रेडियो सोसाइटी का मेंबर हूँ। एक एमेच्योर रेडियो मेंबर होने के नाते जो इस हॉबी का एक्चुअल जो पर्पस है, एक स्लोगन है व्हेन ऑल एल्स फेल्स, दैट इज़ द की। एक्चुअली नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, क्लामिटीज़ होती हैं, गॉड फॉरबिड, कम्युनिकेशंस, हमारी जितनी भी इस वक्त कम्युनिकेशंस चल रही हैं यूजुअली डिस्टर्ब हो जाती हैं, और हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि उन जगहों के ऊपर पहुँचें, वहाँ पे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करें बाकी अपने बेसिस से, जहाँ पे सिटीज़ से जो हमारे और मेंबर्स हैं उनसे, और हम कम्युनिकेट करें उन लोगों से कि जी यहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है। मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, किस तरह शेल्टर की ज़रूरत है। जब ज़ल्ज़ला आया था, जब सैलाब आए थे, एमेच्योर रेडियो सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं वो डिप्लॉय हुए थे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। अपने पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसकी बेस के ऊपर हम डिप्लॉय होते हैं। बहुत सारी ऐसी भी मैसेजिंग होती है कि जी लोग बताते हैं कि जी मेरा ये नाम है, मेरा ये नंबर है, इन पीछे घर इतला दे दीजिए कि सब खैर खैरियत से है। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ उस वक्त बहुत बड़ी होती है। इस चीज़ से लेके लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के इन्वायरमेंट के अंदर जो कम्युनिकेट करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं
ताकि मदद पहुंच सके टाइम पे। रेडियो अमेचर की जो सर्विस होती है ना डायरेक्टली मुल्क के लिए, वो वॉलंटरी होती है। उसमें किसी किस्म का ये नहीं ख्याल होता कि हमें कुछ मिल जाए या हमें कुछ गेन कर ले, नहीं। अराउंड द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इस हॉबी में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्लास 3 से लेके ऑल द वे टू द टॉप। इस वक्त सबसे यंगेस्ट एमेच्योर रेडियो जो दुनिया में है वो 7 years old है जी। ये एक हमारे लिए एक मोटिवेशन थी जिसमें हमने सोचा कि हम जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अगर ये हम इंफॉर्मेशन, इसकी अवेयरनेस करा दें और इस हॉबी की तरफ उनको ले आएँ तो इससे काफ़ी बेहतरी हो सकती है। सिर्फ हॉबी के लिए भी नहीं, उस स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि उसको टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे उसका जो अगर शौक़ है इस साइट पे, उसको एक रास्ता मिल जाता है, एक ज़रिया मिल जाता है उसको फर्दर बेहतर करने के लिए। अभी हमने क्लासेस शुरू किए हैं, अवेयरनेस सेशंस। इसी तरह हमारा प्लान है वेरियस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में जाने का, जो कि नेक्स्ट 6 months में हमारा टारगेट ये है कि एटलीस्ट हम कम से कम 400 to 500 स्टूडेंट्स को इसकी मेंबरशिप दिलवाएं। अगर आप इसको इन अ बिगर पिक्चर देखेंगे, हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम कोशिश ये करें कि एक स्टूडेंट बॉडी, कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी सैटेलाइट लॉन्च करे, अपना ख़ुद डेवलप करे, ख़ुद लॉन्च करे। अभी जो हम ट्रेनिंग्स करा रहे हैं वो एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर करा रहे हैं कि उनको हम VHF, UHF एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखिए जी, अराउंड द वर्ल्ड बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स ने अपने अपने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने या स्कूल ने अभी तक नहीं किया। आपको अगर मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बता दूं तो इस वक्त जो एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होते हैं, जब तक कि वो एमेच्योर रेडियो का लाइसेंस लेते नहीं हैं, उनको स्लॉट की रिक्वेस्ट हमने की हुई है फ्रॉम एमसेट, एमेच्योर सैटेलाइट जो कॉरपोरेशन है USA में, कि वो हमें पाकिस्तान में एक स्कूल को अलाउ करें ताकि वो हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो इनके एमेच्योर रेडियो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन किया जाए। एवरी वीकेंड एक स्कूल को पिक किया जाता है दुनिया में। तो हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान में भी हमें एक स्लॉट मिल जाए ताकि हम इन छोटे बच्चे जो कि इस हॉबी की तरफ थोड़ा सा भी इनका है रुझान, उनको हम डायरेक्ट एस्ट्रोनॉट से बात करवाएं, तो फिर आप उसका इम्पैक्ट देखिएगा। सोसाइटी को हुकूमत की तरफ से ताउन होता है कि इस किस्म का एक सेटअप तैयार रखें, तो इस चीज़ के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। हम बहुत बड़ी कौम हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कोशिश करें कि हमारे यहाँ कोई सैलाब आ गया, ज़लज़ला है तो बाहर से दुनिया आके हमारी मदद करे। हमें अपनी मदद खुद करने के लिए जिनके पास डिसीजन पावर्स हैं, जो कि क्लियरेंसेस करते हैं, अगर वो थोड़ी सी हमारे साथ इसमें कोऑपरेशन करें, इसको एक पॉजिटिव हॉबी के साथ सर्विसेज जो हैं उनको मद्देनज़र रखें, तो खुदा न खासा जब इस तरह की कोई एक सिचुएशन आती है तो उसमें आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो बहुत मिनिमम होता है और आप बड़ी जल्दी लोगों को मदद दे सकते हैं।